नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आजकल बिहार में अगर देखा जाए तो झगड़े का सबसे बड़ा वजह कहीं ना कहीं जमीन विवाद होता है। चाहे वो पड़ोसियों से हो, चाहे वो भाई से हो, या फिर माफिया का। जमीन विवाद को लेकर ही आजकल बिहार में ज़्यादातर हत्याएं जो है वो हो रही है। खबर अगर आप देखेंगे अखबारों में या टीवियों में तो कुछ ना कुछ जमीन विवाद से जुड़ी हुई हत्या, मारपीट जैसी खबरें जो है वो आपको देखने के लिए अक्सर मिलेगी। लेकिन अब बिहार सरकार ने इसके निपटारा के लिए कुछ सोचा है। बिहार सरकार ने एक नया कानून लाया है जिसके तहत अब रजिस्ट्रेशन केवल वही कर पाएगा जिसके नाम की जमाबंदी होगी। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने एक नया कानून लाया है। अब नया कानून के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकेगा। और इस अब नए कानून के तहत जो रजिस्ट्रेशन है बस वही कर पाएगा जिसके नाम की जमाबंदी है। इसके साथ ही सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए कई तरह की चीजें इसमें जोड़ी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रोसेस है पूरा पहले वो बता देते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन नए प्रोसेस के द्वारा होगा कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो मोड है, एक ऑनलाइन मोड है और एक ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड में आपको जाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वहीं अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में जो रिलेटेड क्षेत्रीय जो निबंधन कार्यालय है वहां पर जाकर आप निबंधन करा सकते हैं। और उसके बाद अब इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी। आवेदन की जांच किए जाने के बाद अगर आवेदन सही है तो फिर रजिस्ट्रेशन का एक निश्चित तिथि तय किया जाएगा और उस निश्चित तिथि में बेचने वाला पक्ष और खरीदने वाला दोनों पक्ष को उपस्थित होना है और उन दोनों पक्ष की मौजूदगी में सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे और उसके बाद जो शुल्क है पूरा दे दिया जाएगा, तब जाकर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कागजात कौन कौन से इस्तेमाल होंगे नए कानून के तहत। तो इसमें कागजात जो इस्तेमाल होंगे वो होगा जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी कि किसका जमीन है इस चीज का प्रमाण पत्र होना चाहिए पहले से। दूसरा चीज है पहचान पत्र, जो बेचने वाला है उसका भी और जो खरीदने वाला है उसका भी। तीसरा चीज है वो पता प्रमाण पत्र, बेचने वाला है उसका भी और खरीदने वाला है उसका भी। और उसके बाद सहमति पत्र एक जारी करना पड़ेगा, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। हम दोनों की सहमति से इस जमीन की लेन देन हो रही है। उसके बाद जो अन्य दस्तावेज है उन सभी की जांच पड़ताल होंगे। जांच पड़ताल होने के बाद ही जो है मामला आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके फायदा क्या होने वाला है। देखिए, अभी क्या है कि खबरें जब आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जमीन किसी और के नाम से है, बेच कोई और देता है। उसके बाद फिर यह भी होता है कि ऑफलाइन करवाने के दरमियान कई बार जो है दोनों पक्ष अलग अलग व्यस्तता को देखते हुए एक डेट फिक्स करते हैं और उस डेट में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास करते हैं। और उस दिन जो है जहां पर रजिस्ट्रेशन होना होता है उस जगह के अधिकारी अनुपस्थित रहे या फिर कुछ और छुट्टी वगैरह का दिन है, तो ऐसे में जो है निबंधन हो नहीं पाता, फिर अगले तिथि को तय करने में मुश्किलें होती है। तो अब इसके समाधान ये होंगे कि ऑनलाइन करना होगा। तो अब किसी खास दिन का तय करना निश्चित नहीं है, कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। दूसरी चीज़ है क्या कि जमीन की खरीद बिक्री जो है उसमें पारदर्शिता आएगी। तीसरी चीज़ है जो माफियागिरी है, किसी की जमीन है कोई और बेच दे रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं रोकथाम देखने को मिलेगा। हालांकि नया कानून कितना कारगर है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।